हेडियर मजेदार कॉन्सेप्ट है। नेट 2019 का प्रॉब्लम है। आप ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम में कहा यह जा रहा है, दो एस्फीयर हैं, एक का रेडियस r दिया गया है, दूसरे का रेडियस दिया गया है 2r। दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया गया है, फिर इन्हें सेपरेट किया गया है और पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी आफ्टर सेपरेशन क्या है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। कंसीडर करते हैं एक स्फीयर जिनका रेडियस r है। एक दूसरा स्फीयर इनका रेडियस आप 2r ले लीजिए। इस स्फीयर का नाम हम कर देते हैं A और इसका नाम हम कर देते हैं B। इनके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इनके भी पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इनका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? स्फीयर जिनका रेडियस r है, अगर आप सरफेस एरिया की बात कर लेंगे तो ये बनेंगे कितने? एरिया ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप इनके एरिया की बात करेंगे तो ये कितना बनेगा? रेडियस 2r है तो 4 पाई और ये हो जाएंगे 2r का होल स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिलेगा? 4r स्क्वायर और ये 4 मल्टीप्लाई होकर के 16r स्क्वायर पाई बना लेगा, तो 16 पाई r स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर हम यूज करेंगे तो चार्ज मिलेगा इनके ऊपर कि अभी कितना चार्ज है। तो मैंने मान लिया कि चार्ज QA एरिया इंटू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें चार्ज बता देंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। इनका चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ स्फीयर B। इनके लिए एरिया ये है, सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा। अब कहा यह गया है कि इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो कांटेक्ट में जैसे ही लेकर आएंगे आप तो चार्ज टोटल ये दोनों ऐड हो जाएंगे और पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो आप चार्ज टोटल निकाल दीजिए जब हम इसे कांटेक्ट में रखेंगे, तो आप लिख दीजिए इन कांटेक्ट। Q टोटल मतलब चार्ज टोटल
ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिले 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा प्लस 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा प्लस 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये ऐड होकर के हो जाएंगे 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो ये तो टोटल चार्ज हो गया। पोटेंशियल इनका कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। इन दिस कंडीशन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप जानते हैं, इस स्फीयर के जो पोटेंशियल होंगे वो कितने होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है QA, अपने QA यूज कर ले, अपॉन R। और ये जो सेकेंड वाली स्फीयर है इनका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके ऊपर चार्ज QB अपॉन रेडियस इनका कितना हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। अब आप यहां से ना जो एलिमिनेट होंगे उन्हें हटा दीजिए। QA अपॉन QB, इनका रेशियो आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा रेशियो, 1/2। मतलब ये समझ आया कि सर दोनों के ऊपर जो चार्ज है जब ये कांटेक्ट में है तब इनका रेशियो है ये। तो जैसे आप इन्हें सेपरेट करेंगे तो फिर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे ऑन सेपरेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यस, तो ये बात लिख दीजिए, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बातें क्लियर आ गई। अब हम ऐसा कहेंगे कि भाई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इंडिविजुअल चार्ज कितना बनेगा, दोनों स्फीयर का इंडिविजुअल चार्ज होगा, हर स्फीयर का अपना अपना चार्ज हो जाएगा। तो इस चार्ज को हम बोल दें QA डैश और QB डैश दोनों स्फीयर के लिए। QA डैश, जरा सोच के देखिए, QA 1 यूनिट है, QB 2 यूनिट है, तो यहाँ हमें टोटल जो दिख रहा है वो 3 यूनिट ऑफ चार्ज है। यस, तो हम A के लिए बात करेंगे 1/3, मतलब 3 का 1, और टोटल चार्ज जो इनिशियली हुआ कर रहा था जब हम इसे कांटेक्ट में लाए थे तो कुछ ऐसा था। तो ये
QT का इतना हो जाएगा। अच्छा, यही बातें सेकेंड स्फीयर के लिए अगर करी जाए तो क्या बनेगा? QB डैश हो जाएगा इसके लिए, और ये देखिए आप QB 2 यूनिट ऑफ चार्ज ले रहा है, तो टोटल 3 है और 3 का ये 2 यूज कर रहे हैं, और ये इंटू QT। आपसे मांगा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या है। हमारे पास में आफ्टर सेपरेशन इंडिविजुअल चार्ज आ गए हैं। अब हम इससे क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड लगा देंगे तो हमें सिग्मा मिल जाएगा दोनों स्फीयर का। तो ऐसा कहें, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द फर्स्ट स्फीयर दैट इज A, सिग्मा A, यस, QA डैश अपॉन एरिया, और एरिया कितने बनेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप देख लीजिए कितना आ रहा है, QA डैश 1/3 है QT का, और QT हमारे पास में 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है। तो हम ऐसा बोलेंगे, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, तो 1/3, और इंटू QT की जगह ये वाली वैल्यू यूज कर लीजिए आप, तो ये कितना बन जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन ये वाली वैल्यू आ जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, यहां से जो एलिमिनेट हो रहा है आप इसे एलिमिनेट कर दें, ये पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, ये 4 है और ये 20 है, तो ये कट के हो जाएगा 5। तो मतलब हम ऐसा बोलेंगे, इसको पूरे को आप हटा दीजिए यहाँ से, सीधा सीधा डालिए 5, तो 5/3 इंटू सिग्मा, 5/3 इंटू सिग्मा। बातें क्लियर आ गई। अब आप इसी प्रकार सेकेंड स्फीयर का सिग्मा बी कैलकुलेट कर लीजिए, तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, QB डैश अपॉन सेकेंड स्फीयर का एरिया, और सेकेंड स्फीयर का एरिया आपने कैलकुलेट करा है, सिक्सटी पाई आर स्क्वायर, QB डैश की वैल्यू देख लीजिए 2/3 ऑफ QT, तो यूज कर लीजिए, बराबर 2/3 QT की वैल्यू डाल दीजिए 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, अच्छा, और ये वाले जो टर्म है 60 पाई आर स्क्वायर आ जाएंगे,
16 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से जो एलिमिनेट होगा आप उसे हटा दीजिए। देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे 20 है और ये वाली 16 है, तो आप इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएंगे 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16। ये आप इन्हें हटा दीजिए तो ये कट हो जाएंगे 2, मतलब क्या बच गया, ये हो जाएंगे 6 5/6 इंटू सिग्मा। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, सिग्मा बी बराबर 5/6 इंटू सिग्मा। तो आफ्टर सेपरेशन जो सेकेंड एस्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ये वाले, और जो फर्स्ट एस्फीयर है इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ये वाले। दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पे दिया जा रहा है सिग्मा 1 बराबर 5/3 सिग्मा और सिग्मा 2 दिया जा रहा है 5/6 सिग्मा। तो भैया हमारे को तो यही लग रहा है ऑप्शन ए, बाकी तो नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो ये बातें आपको ऐसे समझनी चाहिए और कोई परेशानी नहीं है, इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच माय रिस्पेक्टेड डियर, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।